Assalamu alaikum everyone. Miss Sadia Gondal here once again from Javed Publishers. आज हम करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है Cleanliness is half of the faith. So let's start. Dear teachers and students, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, जिसका मतलब ये है कि आपके ईमान का आधा हिस्सा इस बिलीफ पे मुश्तमिल है कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। जब हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं और किसी से मिलने जाते हैं तो उसको भी हमसे बात करके हमारे साथ बैठ के अच्छा लगता है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। जब बीमारियों से महफूज रहते हैं तो ज़िंदगी को हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेसन में हम ये पढ़ते हैं कि जब हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते तो इसके क्या नताइज, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं पहले ये चैप्टर रीड आउट करूँगी और इसके साथ मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी। इट वॉज 2 PM इन द आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज रहे थे। Umar and Ehsan came back home excitedly from school and told their mother that they both had been selected for the school cricket team. उमर और एहसन बहुत गर्म जोशी के साथ घर में दाखिल हुए और अपनी अम्मी जान को बताया कि उन्हें स्कूल क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। एहसन shouted, I am so excited for my first match. It's going to be held after a week. एहसन ने ज़ोर से बोला, मैं अपने पहले मैच के लिए बहुत खुश हूँ। एक हफ्ते के बाद ये मैच मुनक्कद होगा। The mother cheered up the boys and asked them to wash their hands before having their lunch. उनकी अम्मी जान ने उनकी तारीफ़ की और उन्हें कहा कि चलो जल्दी से पहले हाथ धो लो ताकि हम खाना खा सकें। Umar washed his hands and face, but Ehsan started eating the sandwich with his dirty hands. उमर ने अपना मुंह हाथ धो लिया, लेकिन एहसन अपने गंदे हाथों के साथ ही सैंडविच खाने लगा। एहसन, it's not a good habit. If you eat anything without washing your hands, the left bacteria on your hands can be transferred in your mouth too. एहसन, ये एक अच्छी आदत नहीं है। अगर आप बगैर हाथ धोए खाना खाएंगे तो हाथों में जो जरासीम हैं वो आपके मुंह में दाखिल हो जाएंगे। The mother tried to make him understand the importance of a healthy life. उसकी अम्मी ने उन्हें एक सेहतमंद ज़िंदगी की अहमियत के बारे में एहसास दिलाने की कोशिश की। Further, she said, and the germs in your body can make you sick. और इसके अलावा उनकी अम्मी ने कहा, ये सारे जरासीम तुम्हें बीमार भी कर सकते हैं। एहसन replied in a hesitant tone. एहसन ने झिझकते हुए कहा, अम्मी मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, अभी मैं हाथ नहीं धो सकता। Umar was an obedient boy, but Ehsan was always carefree about his cleanliness. उमर एक फर्माबरदार बच्चा था, लेकिन एहसन का हमेशा एक गैर जिम्मेदाराना रवैया था सफाई को लेकर। He never cleaned his room himself. वो कभी अपना कमरा साफ नहीं करता था। He also never took care of his personal hygiene. और अपनी ज़ाती सफाई के बारे में भी ख्याल नहीं करता था। Because of this, his parents were really worried for his unhygienic habits. इसकी वजह से इसके वालिदैन हमेशा इसकी गैर सेहत बख्श आदात की वजह से परेशान रहते थे। After some days, Ehsan got sick. कुछ दिनों के बाद एहसन बीमार हो गया। He was vomiting badly and had got fever. वो बुरी तरह से क़य कर रहा था और उसे बुखार हो गया था। He told his parents that he ate a burger from a street vendor that day and he didn't even wash his hands before eating. उसने अपने वालिदैन को बताया कि उसने ठेले से एक बर्गर लेकर खाया था और अपने हाथ नहीं धोए थे खाने से पहले। His parents took him to a doctor and the doctor told them that he had got food poisoning. उसके वालिदैन उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि इन्हें बदहज़मी हो गई है because of eating unhealthy food and following unhygienic habits. और ये सब इसलिए हुआ कि गैर मेयारी खाना खाया है और गैर सेहत बख्श आदत नहीं छोड़ी जा रही। Ehsan was really perplexed and sad because he couldn't play his school cricket match going to be held soon. एहसन बहुत परेशान और उदास हो गया क्योंकि वो स्कूल का क्रिकेट मैच जो कि बहुत जल्दी होने वाला था खेल नहीं सकेगा। The doctor advised him to take rest for a few days and to adopt healthy habits in future. डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों के लिए आराम करे और मुस्तकबिल में सेहतमंद आदतों को अपनाए। His mother told him again, cleanliness is half of faith. Maintaining hygienic habits is an essential part of a healthy life.
اس کی امی نے دوبارہ کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اچھی عادتوں کو اپنانا ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے. After 2 days, Umar performed well in cricket match and got the medal. 2 دنوں کے بعد عمر نے بہترین کھیلا اور میڈل جیتا. احسن was regretful and learned from his mistake. احسن بہت غمگین تھا اور اس نے اپنی اس غلطی سے سیکھا. He vowed himself not to eat unhealthy food and to adopt healthy habits in future. اس نے وعدہ کیا کہ وہ غیر معیاری کھانا نہیں کھائے گا اور مستقبل میں صحت بخش عادات کو اپنائے گا. چلیے اب اس کے کویشچن آنسرس کر لیتے ہیں. Your first question is, why were Umar and Ahsan excited? The answer is, they have been selected for school cricket team. Question number 2, was Ahsan a hygienic or unhygienic boy? The answer is no. He was carefree about his cleanliness. Question number 3, what will happen if we eat anything without washing our hands? The answer is, the leftover bacteria on your hands can be transferred in your mouth too. Question number 4, what made Ahsan sick? The answer is, he ate a burger from a street vendor without washing his hands. Question number 5, what did Ahsan vow to himself? The answer is, he vowed not to eat unhealthy food and to adopt healthy habits in future. Thank you everyone for watching this. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ.